हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से बायोलॉजी का सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ पढ़ेंगे। इसका ये पार्ट 2 है। अगले पार्ट 1 में हम लोग ने व्हाट इज़ अ सेल सेल की थ्योरी कर ली थी। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखें वो पार्ट 1 पहले देख के आएँ, तभी उनको क्लियर होगा। और इसमें साथ ही साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं हम इसमें क्वेश्चन भी कराते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग को ओवरव्यू वाला पार्ट पढ़ना था, तो करते हैं। तो you may observe the cell is the onion peak and human cheek. Cell under the microscope let recollect their structure. The onion cell which is a typical plant cells. ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है द ओनियन सेल विच इज़ टिपिकल प्लांट सेल। ठीक, एंड सेल वॉल इट्स बाउंड्री एंड जस्ट विथ इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक हैव अ आउटर मेम्ब्रेन delimiting structure of the cells. Inside the dense membrane bound structure is called nucleus. ठीक है, द न्यूक्लियस, ठीक है, इसको न्यूक्लियस। फिर इसका न्यूक्लियस कंटेन क्या करता है, क्रोमोसोम, एंड कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो द सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्ली। अगर सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लाई है तो इसे इक्वाइटिक करते हैं। अगर लैक है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस तो इसे प्रोकैरियोट्स करते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट इज द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म से एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, द साइटोप्लाज्म इज अ मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इसको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है ये। मैं आपको साथ साथ इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन बताता जाऊंगा। तो वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर इन कीप द सेल इज कॉल्ड लिविंग स्टेट। Besides the nucleus, eukaryotic cells have an outer membrane bound structure called cell organelles like endoplazmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbody, vacuole। आगे चल के हम लोग इसको पढ़ेंगे। The prokaryotic cells have a lack of cell membrane bound, जैसे कि जानते हैं। तो इसमें देखेंगे राइबोसोम और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, जो कि यूकैरियोटिक्स में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक्स में भी पाया जाता है। जो राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में नहीं और बल्कि टू ऑर्गेनल्स में भी पाया जाता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में, माइटोकॉन्ड्रिया ऑन ग्राफ एंड रेटिकुलम। ठीक है, आगे चल के हम लोग इसको भी समझेंगे। तो जो एनिमल्स होता है वो कंटेन करता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। जो एनिमल्स होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी करता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, जो कि हेल्प करता है सेल डिवीजन में। ठीक, अब सेल्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं, इसके शेप्स देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल माइक्रोप्लास्ट, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, माइक्रोप्लास्ट के पास सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो माइक्रोप्लास्ट स्मॉलेस्ट आर ओनली 0.3 माइक्रोकूलम लेंथ विल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ठीक है। तो माइक्रोप्लास्ट के पास ये होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इसका शेप कैसा, राउंड एंड बाई कॉन्वेक्स है। वाइट ब्लड सेल्स है, ये क्लूमर सेल है, ये नर्व है। ठीक है, और ये ट्रैकिया इलॉन्गेटेड होता है, म्यूजोफिल्स राउंड एंड ओवल होता है। इससे ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन भी आया है। ठीक, तो हम लोग देखे थे जो कि बैक्टीरिया सेल्स कितना होता है, 3 से 5 माइक्रोकूलम होता है। द लार्जेस्ट आइसोलेट सिंगल सेल इन द एक्सेल ऑफ द ऑस्ट्रिच। जो लार्जेस्ट सिंगल सेल है वो ऑस्ट्रिच का है। ठीक है, तो अमंग द मल्टी ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होगा। ठीक, तो 7.0 डायमीटर का होता है। नर्व सेल्स जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। ठीक है, नर्व सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। सेल ऑल्सो ग्रेटली दे मे बी डिस्क्राइब पॉलीगन, कोलुमनर, क्यूबोइडल होती है। फिर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, द शेप ऑफ द सेल्स। जो शेप होती है सेल्स की वो डिपेंड होती है किस पे, उनके फंक्शन के हिसाब से सेल का शेप डिसाइड होता है, वो डिपेंड करती है। तो अब इसके हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोटिक्स करेंगे, तब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टिपिकल ऑफ द प्लांट सेल्स। तो हमने पहले बताया था इसका क्वेश्चन बनाएगा, तो स्लाइड 2 नहीं होता, ये नहीं तो ओनियन पिक्चर्स। ठीक है, फिर अरेंज द फॉलोइंग सेल्स असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में देखिए, असेंडिंग ऑर्डर तो पहला क्या है, सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्म होती है, फिर उससे बड़ी क्या होती है, बैक्टीरिया होती है, फिर ह्यूमन ब्लड सेल होती है। तो 1 4 3 2 ये ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, द ऑर्डिनरी कॉमन अमंग प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। ऐसा कौन सा कॉमन चीज़ है जो कि प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में दोनों पाया जाता है। अभी हमने जाना था जो राइबोसोम है वो दोनों में पाया जाता है। नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्डिनरी होता है राइबोसोम। इसके बाद ये क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करो कि म्यूजोसोम, शायद अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे म्यूजोसोम क्या होता है, तो अभी इसको नहीं। वाई इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। तो माइक्रोप्लाज्म आर ग्रेटर देन बैक्टीरिया, लार्ज आइसोलेट सेल्स ऑस्ट्रिच एक्सेल्स, नर्व सेल्स आर लॉन्गेस्ट सेल टेक द शेप ऑफ द साइज में वेरी विद फंक्शन एंड देयर रिस्पॉन्स। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें ये गलत लग रहा है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्म छोटा होता है बैक्टीरिया से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आगे, मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, साइटोप्लाज्म है, इसको देख के आप मान सकते हैं। ठीक है, तो नर्व सेल जो होती है, जो नर्व सेल होती है वो क्या होती है, लार्ज इम्प्लांट होती है कि लॉन्गेस्ट इम्प्लांट होती है, लॉन्गेस्ट इम्प्लांट होती है, ऐसे होती है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पीवाईक्यू भी हो चुका है। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट होती है, लार्जेस्ट होती है, टाइप ऑफ ऑस्ट्रिच होती है। ठीक है, हाँ, तो ये ठीक है। ठीक है, अगर इस तरह की और वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक करिएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा। आएंगे एनसीईआरटी रिव्यू को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।